हमारे यहाँ का एक अपने आप को मियाँ कहता है, रिजवान साबरी, वसीम साबरी, दो भाई हैं। वो 2012 में कलेर शरीफ में एक दरगाह है। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। मुस्लिम समाज के लोग मज़ारों पर उर्स कराने को लेकर परमिशन की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। बहुत सी जगह पर परमिशन मिलने में दिक्कत आती है और कहीं कहीं तो परमिशन मिल भी नहीं पाती। मगर बरेली के परसौना गांव में मामला बिल्कुल अलग है। यहां पर परमिशन मिलने के बाद गांव के लोग उसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। वजह यह है कि यहां पर पहले खजीना अखलाक कमेटी के द्वारा उर्स कराया जाता था, मगर अब इस मज़ार पर वसीम साबरी और रिजवान साबरी के द्वारा उर्स करवाया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे यह लोग परसौना गांव के रहने वाले हैं, जहां गौहर अली शाह बाबा उर्फ भीटा शाह बाबा का मज़ार है, जहां पर वर्षों से ग्रामीणों द्वारा उर्स कराया जाता था। मगर अब इस मज़ार पर रिजवान साबरी और वसीम साबरी द्वारा उर्स कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसको लेकर जिला अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और मांग की है कि मज़ार पर उर्स होने से रोका जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल में उर्स नहीं हो पाया। इसके बाद वसीम साबरी और रिजवान साबरी ने इस मज़ार को वक्फ में दर्ज करा दिया और मज़ार पर उर्स करने की अनुमति खुद ले ली। ग्रामीणों का कहना है कि वसीम साबरी और रिजवान साबरी को मज़ार के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोगों का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा पहले उर्स कराया जाता था वही उर्स कराएं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि यदि रिजवान साबरी और वसीम साबरी के द्वारा सैयद गौहर अली शाह बाबा के मज़ार पर उर्स किया गया तो यहाँ पर ग्रामीण विरोध करेंगे और कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। फिलहाल इस बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है, उन्हीं लोगों की जुबानी सुन लीजिए। मांग हमारे यहाँ परसौना बिथरी थाना चैनपुर, उसमें एक परसौना में एक दरगाह है सैयद गौहर अली शाह बाबा। वहाँ पे बहुत सालों से परंपरागत उर्स होता आ रहा था, जो कि कोविड के कारण कोविड के बाद नहीं हुआ। और वो एक परंपरागत था, लगभग 150-200 सालों से वो परंपरागत होता चला आ रहा था। हमारे यहाँ का एक अपने आप को मियाँ कहता है, रिजवान साबरी, वसीम साबरी, दो भाई हैं। वो 2012 में कलेर शरीफ में एक दरगाह है साबरे पाक की, वहाँ जहाँ से खिलाफत ले आए। खिलाफत मतलब होता है कि एक अनुबंध या बैत करने की एक मतलब परमिशन मिल जाती है दरगाह से। तो वहाँ आके उन्होंने गांव वालों से कहा कि मैं यहाँ जश्न साबर पाक करना चाहता हूँ और मुझे ये दरगाह का प्रांगण बहुत बड़ा है, इस प्रांगण को यूज़ करने की परमिशन दी जाए। गाँव वालों से उन्होंने अनुरोध किया तो गाँव वालों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसमें यहाँ कर सकते हो। तो उसने ये किया कि 2012 में जश्न साबर पाक का नाम लेकर धोखाधड़ी से जो खजीना अखलाक कमेटी, जो पूरे गांव और पूरे क्षेत्रीय कमेटी है, जो वो करती थी उर्स गौहरी, चुपचाप जश्न साबर पाक की आड़ में उसने उर्स गौहरी की परमिशन ले ली। अब ये जब तक कोविड था जब तक तो इसका पता नहीं लगा। कोविड के बाद 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए कि अब कोई भी प्रोग्राम बगैर परमिशन के नहीं होगा। तो जब लोग हमने 2022 में परमिशन मांगनी चाहिए तो हमने आवेदन किया उसके लिए, तब ये इस बात का खुलासा हुआ कि इस दरगाह की परमिशन उर्स गौहरी की तो पूर्व में हो चुकी है, पहले हो गई है और उसको रिजवान साबरी और वसीम साबरी ने अपने नाम करा लिया है। तो उसका जिससे पूरे गांव में रोष व्याप्त हो गया, लोगों में आक्रोश फैल गया और हमें उसको आयोजन की अनुमति नहीं दी गई प्रशासन की ओर से। तो क्या आयोजन होना था? वहाँ उर्स का आयोजन होता है दरगाह पे, जो सालाना कव्वाली का प्रोग्राम उर्स का आयोजन होता है, जो सालाना लगभग 150 वर्षों से होता चला आया था। वो आयोजन नहीं हुआ। 2022 में फिर बकर ईद पे जश्न साबर पाक और उर्स गौहरी की उसने परमिशन मांगी, तो उसकी भी आपत्ति को देखते हुए पूरे गांव ने आपत्ति दर्ज की उस पर, तो उसकी भी परमिशन नहीं हुई। अब इस बार भी हमने उर्स गौहरी की परमिशन मांगी थी 2 महीने पहले, मतलब ईद उल फित्र पे, तो वो परमिशन हमें नहीं दी गई। अब इस बार उसने अभी कल से परमिशन मांगी है, जो जश्न साबर पाक उर्स गौहरी की, तो उसको परमिशन दे दी गई है। उसको मिल गई, आपको नहीं मिली है? हमें नहीं मिली है। मिलने का मतलब ये है कि उर्स गौहरी किसी का जब कोई एक्सपायर हो जाता है या इंतकाल हो जाता है तो किसी की बरसी एक बार ही होती है, वन टाइम। किसी आदमी की बरसी 2 बार तो होती नहीं है। तो एक परंपरागत उर्स होता चला आ रहा है जो ईद उल फित्र में होता है, तो अब वो बकरीद में कैसे हो जाएगा? और फिर सारे अधिकारी मौके पर जाके वहाँ जांच कर चुके हैं। 95% लोगों से ज़्यादा वहाँ विरोध है, 5% लोग सिर्फ उसके नहीं हैं।
2 4 5 लोग वहाँ के हैं जो उसके साथ हैं। बाकी वहाँ पे अभी आज की स्थिति ये देख लो कि वहाँ अभी ये खबर मिली है हमें कि वहाँ जो है चारों तरफ के लोग उसके रिश्ते आपको बाबा कहे घूमते हैं, जो चरस का सेवन करते हैं, वो वहाँ प्रांगण में इकट्ठे हो रहे हैं। अब हम नहीं चाहते, हम डीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि हम नहीं चाहते 15,000 लोगों की शांति को भंग किया जाए, भंग हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ ऐसे असामाजिक तत्व आ रहे हैं वहाँ, जिससे परसौना में कोई भी बवाल होगा तो परसौना के लोगों की जिम्मेदारी होगी, और अगर कुछ बवाल होता है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी। इसके मद्देनजर उस प्रोग्राम का आयोजन रद्द किया जाए और वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर आज आपके पास जी, इसी को लेकर हम डीएम साहब के लिए ज्ञापन देने आए। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।